ओम शांति। 29 नवंबर 2022 की महावाक्य। माँ कहती, मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य देवता बनना है, इसलिए दैवी मैनर्स धारण करो। आश्रय अवगुणों को छोड़ते जाओ, पावन बनो। तुम्हें मनुष्य देवता बनना है, इसलिए दैवी मैनर्स धारण करो। आश्रय अवगुणों को छोड़ते जाओ, पावन बनो। प्रश्न, दैवी मैनर्स धारण करने वालों की परख किस एक बात से हो सकती है? उत्तर, सर्विस से। कहाँ तक पति से पावन बने हैं और कितनों को पावन बनाने की सेवा करते हैं? अच्छे पुरुषार्थी हैं या अभी तक आश्रय अवगुण हैं? ये सब सर्विस से पता चलता है। तुम्हारे ये ईश्वरीय मिशन है ही दैवी मैनर सिखलाने की। तुम श्रीमत पर पतित मनुष्य को पावन बनाने की सेवा करते हो। गीत। ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भक्ति मार्ग में महिमा करते हैं ओम नमः शिवाय। उन से उन शिव, उनको ही शिव परमात्मा नमे कहा जाता है। ब्रह्मा देवता नमे, विष्णु देवता नमे कहा जाता है और शिव परमात्मा नमे कहा जाता है। फर्क हुआ ना? परमात्मा एक है, वह ऊंच से ऊंच है, उनकी महिमा भी ऊंच है। इस समय ऊंचे से ऊंचा कर्तव्य करते, उनका धाम भी ऊंचे से ऊंचा, नाम भी ऊंचा। और किसको परमात्मा नहीं कहते? परमात्मा के लिए गायन है, हे पतित पावन आओ। आते हैं पतित दुनिया में, पतित शरीर में। पतित शरीर का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। इसमें प्रवेश कर कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत अपने अंत वाले साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ। शिक्षावदनवासी संपूर्ण ब्रह्मा में नहीं आते, खुद कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ। बहुत जन्म लेते ही हैं राधे कृष्ण, उनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म साधारण है। ऐसे तो कहते नहीं है कि मैं पावन शरीर में प्रवेश करता हूँ। भगवान वाच मैं साधारण तन में आता हूँ। अब भगवान जरूर करके इस साधारण तन में द्वारा आत्माओं को बैठ समझाते हैं कि मैं परम पिता परमात्मा हूँ। मैं कृष्ण की आत्मा नहीं, ना ब्रह्मा की, ना विष्णु की, ना शंकर की। मैं परम पिता परमात्मा हूँ, जिसको शिव परमात्मा नमा कहा जाता है। मैं इसमें आया हूँ। मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में प्रवेश नहीं करता। मुझे तो यहाँ पतितों को पावन बनाना है। मेरे द्वारा ही वह सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा पावन बना, इसलिए उनको सूक्ष्म में दिखाया। कितना अच्छी रीति समझाते हैं परंतु मनुष्य सुनी अनसुनी कर उल्टी बातों पर चलते रहते हैं। आश्रय बुद्धि से सुनते हैं, ईश्वरी बुद्धि से सुने तो संशय सब मिट जाए। त्रिमूर्ति का चित्र दिखाने भी समझाना मुश्किल है। उन्होंने त्रिमूर्ति ब्रह्मा नाम रख दिया है, क्योंकि शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की रचना रचते हैं। तुम बच्चे अभी सम्मुख बैठे हो, सब पति से पावना बन रहे हैं। देवताओं में दैवी गुण थे, हर एक अपने आश्रय गुण और उनों के दैवी गुणन वर्णन करते हैं। अभी आश्रय अवगुणों को छोड़ना है, नहीं तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। बात समझाती, बच्चे दैवी गुण धारण करो। खान पान चलन में बहुत अच्छे मैनर्स चाहिए, फिजलत चाहिए। पतित मनुष्यों को बाप कहते हैं, उनके अंदर दैवी गुण नहीं होते, मैनर्स नहीं होते। देवता मैनर्स वाले हैं, तब तो उनका गायन होता है ना, पूजा होती है। हरि को पुरुषार्थ करना है, जो करेगा सो पाएगा। अब भगवान तुमको सहज राजयोग और ज्ञान सिखला रहे हैं। ज्ञान सागर एक बाप है, जो तुम्हें ज्ञान देकर सदगति में ले जाते हैं। उन्होंने ही सुखदेव कहा जाता, तो यहाँ की सब बातें न्यारी हैं। जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे, उन्हों की ही बुद्धि में ये ज्ञान बैठेगा। बहुत करके पूछते हैं, दादा को ब्रह्मा क्यों बनाया है, बोलो। इन बातों को बैठकर समझो। हम तुमको इनके 84 जन्मों की कहानी सुनाए। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां पावन बन देवता बन जाएंगे। पावन बनने बिगड़ तो वर्षा मिल ही नहीं सकता। भगवान ऊंच से ऊंच निराकार शिव बाबा है। वर्षा देने के लिए जरूर ब्रह्मा तन में आएगा।
ये प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। वहां थोड़ी प्रजा रचेंगे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां साकार में तो प्रजापिता ब्रह्मा भी साकार में। ये राज आकर के समझो। हम इस दादा को भगवान नहीं कहते, ये प्रजापिता है। इनके तन में शिव बाबा आते पावन बनाने के लिए। यहाँ कोई पावन है ही नहीं। त्रिमूर्ति शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया, परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा का कोई अर्थ नहीं। ब्रह्मा को मनुष्यों का रचयिता भी कहते, इसलिए प्रजापिता कहा जाता। इसमें वह निराकार प्रवेश कर वर्षा देते हैं। सूक्ष्म वदनवासी ब्रह्मा पावन है, वे पति से पावन बनते। हम ब्राह्मण भी पति से देवता बनते। शिवाय परम कहते ना, शिव परमात्मा नमे कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता। भगवान ही भक्तों का रक्षक है, वही सबको सदगति देते हैं। पतित पावन तो जरूर आकर के पतियों को पावन बनाएंगे। पहले पहले पावन है लक्ष्मी नारायण, फिर जन्म लेते लेते 84 जन्म पूरे होने से फिर साधारण मनुष्य बन जाते। उनमें फिर बाप प्रवेश करते। बाप कहते हैं, अक्सर करके लोग इस बात पर मूंझते हैं, तो उनको समझाना है। सूक्ष्म वतन में सृष्टि नहीं रची जाती। अव्यक्त ब्रह्मा है ना। बाप कहते मैं बहुत जन्मों माना अर्थात 84 जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। भारत में पहले देवी देवता है, वह फिर पिछाड़ी में ही आएंगे। फिर पहले वही जाकर देवी देवता बनेंगे। बच्चों ने अर्थ सहित बनाया है ना विराट रूप का चित्र। ब्राह्मण चोटी देवता से क्षत्रिय भुजाएं, वेश पेट शूद्र पैर है। शूद्र के बाद फिर ब्राह्मण, वर्णों का भी चक्कर हुआ ना। ये भी समझना और समझाना है। किस पर? विराट रूप पर, चित्र पर। बाबा ने बहुत बार समझाया है कि अखबार में पढ़ते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो उनको चिट्ठी लिखनी चाहिए कि स्वर्गवासी हुआ तो नरक में था, तो अब नरक तो जरूर नरक में ही जन्म लेंगे। अगर स्वर्ग में गया तो उनको बुलाकर नरक का भोजन क्यों खिलाते? फिर रोते क्यों? तुम रोते क्यों? परंतु इतनी बुद्धि नहीं है जो समझे कि स्वर्ग की स्थापना तो बाप आकर के करते हैं, राजयोग सिखाते। तुम ब्राह्मण संगम पर बाप से वर्षा ले रहे हो, बाकी सब कलयुग में है। संगम पर आत्मा परमात्मा मिल रहे हैं। इनको कुंभ का मेला कहा जाता। तुम ज्ञान गंगा ज्ञान सागर से निकली हो। भक्ति में समझते हो गंगा से स्नान करने से पावन बन जाएंगे। पावन बनाना तो तुम्हारी मिशन का कर्तव्य है। यह है ईश्वरीय मिशन। तुम ही पतित मनुष्य को पावन देवता बनाते हो। श्रीमत पर श्री कृष्ण पतित पावन नहीं है, वे पूरे 84 जन्म लेते। पहले है लक्ष्मी नारायण, फिर अंत में ब्रह्मा सरस्वती आदिदेव आदि देवी बनते। अभी ये बातें किसने समझाई? शिव परमात्मा नमे गाते ना, कहते ब्रह्मा देवता नमे, विष्णु देवता नमे, और शिव के लिए क्या कहते? शिव परमात्मा नमे। हे परम पिता परमात्मा, आपकी गतिमत सबसे न्यारी। वह श्रीमत देते गति के लिए, गति और सदगति, दुर्गति वालों की सदगति करने वाले, उनकी श्रीमत सब मनुष्यों से न्यारी है। बाकी भक्ति मार्ग में घोर रात्रि आधा कल्प है ज्ञान दिन। शिव बाबा कहते मैं अंधियारी रात में आता हूँ रात को दिन बनाने के लिए। ये ज्ञान एक ही बार माना ज्ञान सागर शिव बाबा के पास है, वो एक ही बार आकर देते। ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं कि परमात्मा बेअंत है। बाप को नहीं जानते तो गोया नास्तिक ठहरे। आधा कल्प है नास्तिक, आधा कल्प है आस्तिक। तुम अब बाप की रचना के आदि मदद को जानते हो और कोई नहीं जानते, इसलिए कहा जाता निर्धन के। अनेक धर्मों के अनेक मतें हो गई। अब बाप कहते इस पुरानी दुनिया का संन्यास करना है, याद करना है। शांति धाम और सुख धाम को जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है, धंधा दौरी भी करना है, बाप को याद करना है। बाप कहते मैं सुनार भी हूँ, तुम्हारी आत्मा शरीर दोनों ही पतित है, इसलिए तुम्हारी आत्मा जब पावन बने तब फिर शरीर भी पावन मिले। सच्चे सोने का जीवन भी ऐसे बनेगा। अब तो आत्मा शरीर दोनों को बाप कहते आयरन एज है ना।
फिर पावन बनाने की युक्ति बाप बताते, इसलिए कहते हैं तुम्हारी गत मत श्रीमत सबसे न्यारी है। अभी तुम जानते हो ये सदगति का रास्ता कोई बतला नहीं सकते। अभी कलयुग है, फिर सतयुग होना है। संगम पर तुम बैठे हो, तुम हो ब्रह्मावंशी ब्राह्मण, कमल फूल समान बनना है ना। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, माया से कई फेल हो जाते। बाप कहते अगर गिरे तो माया और गिरा देगी, एक बार गिरे फिर दूसरी बार फिर तीसरी बार, फिर पदवी भ्रष्ट हो जाएगी। प्रतिज्ञा की तो उस पर पूरा रहना है, प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना चाहिए। परंतु सब तो प्रतिज्ञा पर कायम नहीं रहते, गिरते भी रहते, कोई फिर बाप को छोड़ भी देते। बाप कहते अंत में सब शास्त्रकार होगा कि कौन क्या बनेंगे। पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए, जो दुख देते वे दुखी होकर मरते। बाप तो सबको सुख देने वाला, तुम्हारा काम ही है सबको सुख देना। कर्मणा में भी किसी को दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे, फिर पदवी भ्रष्ट हो जाएगी। बेहद के बाप के साथ पूरा फरमान बरदार वफादार होकर रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाप के साथ वफादार फरमानबरदार होकर रहना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप कहते काम की चोट कभी नहीं खानी है, इससे बहुत सावधान रहना है। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को, मालिकपन की स्मृति से शक्तियों को आदर प्रमाण चलाने वाले स्वराज्याधिकारी भव। मालिकपन की स्मृति से शक्तियों को आदर अनुसार चलाने वाले स्वराज्याधिकारी भव। ब्रह्मा बाप द्वारा जो भी शक्तियां मिली उन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ, समय पर शक्तियों को यूज करो। सर्व मालिकपन की स्मृति में रहकर सिर्फ आर्डर करो तो शक्तियां आपका आर्डर मानेंगी। कब? जब मालिकपन की स्मृति में रहेंगे तो आर्डर करो तो शक्तियां आपका आर्डर मानेंगी। अगर कमजोर होकर आर्डर करेंगे तो नहीं मानेंगे। बाप दादा सभी बच्चों को मालिक बनाते, कमजोर नहीं, सब बच्चे राजा बच्चे हैं, क्योंकि स्वराज्य आपका बर्थ राइट है। ये बर्थ राइट कोई भी छीन नहीं सकता है। स्लोगन, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो तो स्लोगन, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी। जगदम्बा सरस्वती जी के महावाक्य। अब ये जो हम कहते हैं कि प्रभु हम बच्चों को उस पार ले चलो, उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्कर में न आना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब ये तो हुआ मनुष्यों का कहना, परंतु वो कहता है बच्चे सचमुच यहाँ सुख शांति है, दुख अशांति से दूर उसको कोई दुनिया नहीं कहते। जब मनुष्य सुख चाहते हैं तो वो भी इस जीवन में होना चाहिए। अब वो है तो सतयुगी वैकुंठ देवताओं की दुनिया थी, वहां सभी सुखी थे, उसी देवताओं को अमर कहते हैं। अब अमर का कोई अर्थ नहीं। तो ऐसे तो नहीं कि देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते नहीं थे। अब ये कहना उनका रॉन्ग है, क्योंकि ऐसे है ही नहीं। उनकी आयु कोई सच्चु त्रेता तक नहीं चलती, परंतु देवी देवताओं के जन्म सच्चु त्रेता में बहुत हुए। 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज्य चलाया, और फिर 23 जन्म सज्जु से द्वापर कलयुग तक टोटल उन्होंने जन्म चढ़ती कला वाले 21 जन्म हुए, उतरती कला 23 जन्म हुए, टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते। बाकी ये जो मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य 84 लाख जोनियां भोगते हैं, ये कहना भूल है। अगर मनुष्य अपने योनि से सुख दुख दोनों पार भोग सकते हैं तो फिर जानवर योनि में भोगने की जरूरत ही क्या है?
अब मनुष्यों को ये नॉलेज ही नहीं। मनुष्य तो 84 जन्म लेते, बाकी सृष्टि पर जानवर, पशु पक्षी आदि टोटल 84 लाख जोनियां हो सकती हैं। अनेक किस्म की जैसे पैदाइश है, उसमें भी मनुष्य मनुष्य जोनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं, और जानवर अपनी जोनिया में भोग रहे हैं। ना मनुष्य जानवर जोनि लेता और ना जानवर मनुष्य जोनि में आता है। मनुष्य तो अपनी जोनी में मना जन्म में भोगनी पड़ती, तो दुख सुख की महसूसता आती। ऐसे ही जानवर को अपनी जोनी में दुख सुख भोगना है, मगर उन्होंने ये बुद्धि नहीं कि ये भोगना किस कर्म से हुई। उन्हों की भोगना को मनुष्य फील करता, क्योंकि मनुष्य है बुद्धिवान। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई 84 लाख जोनियां भोगते हैं, जड़ झाड़ की जोनी लेते। ये है सहज और विवेक की बात कि जड़ झाड़ में क्या कर्म अकर्म किया, जो उन्हों का हिसाब किताब बनेगा। जैसे देखो, गुरु नानक साहब ने ऐसे महावाक्य उच्चारण किए हैं, अंत काल में जो पुत्र सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सुअसर की जोनी में वलवल उतरे। परंतु इस कहने का मतलब ये नहीं है कि मनुष्य कोई सूकर की जोनी लेता। मनुष्य सूकर का मतलब ये है कि मनुष्य का कार्य ही ऐसा होता जैसे जानवरों का कार्य होता। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई जानवर बनते। अब ये तो मनुष्यों को डराने के लिए शिक्षा देते। तो अपने को इस संगम समय पर अपने जीवन को पलटाए, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति। माना कर्म ही इंसान के कैसे हो जाते हैं। जैसे देखो, गधा भी भार ढो रहा है और मनुष्य भी क्या कर रहा है, भार ढो रहा है। जैसे कुल्ली का काम कर रहा है और क्या करता है, रिक्शा चला रहा है ना। तो कर्म है वो मनुष्य है, लेकिन फिर भी कर्म कैसे हो जाते हैं, भागते। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप आकर के हम बच्चों को समझाते कि कर्म हम हर युग में करते हैं, और कर्म के बिना हम रह नहीं सकते हैं। अगर अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छी दुनिया में जाते हैं, अगर बुरे कर्म करते हैं तो फिर बुरी दुनिया में। तो आज हम किस बात का अभ्यास रखेंगे, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी।